हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल स्टडी ग्रुप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ज्योग्राफी का टॉपिक जिसका नाम है वर्षा एंड वर्षा के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं वर्षा एंड वर्षा के प्रकार। तो सबसे पहले वर्षा क्या होती है? तो वर्षा होती है हमारी वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की बूंदों का, यानी जल की बूंदों के रूप में या बर्फ़ के माध्यम से धरती पर गिरने की प्रक्रिया हमारी वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो अब जो हमारे वर्षा होने का एक मुख्य कारण होता है, वर्षा का एक मुख्य कारण जो हमारा होता है वो होता है संघनन। संघनन क्या होता है? हमारा संघनन होता है जल वाष्प की बूंदों का जल की बूंदों के माध्यम में या बर्फ़ की बूंदों के यानी बर्फ़ के रूप में पृथ्वी पर गिरने की क्रिया, जो हमारे पृथ्वी पर गिरने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? हमारी संघनन कहलाती है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं मेन टॉपिक जो हमारा है वर्षा के प्रकार। तो अब वर्षा के प्रकार कितने होते हैं? वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 संवहनी वर्षा, नंबर 2 पर्वतीय वर्षा और नंबर 3 चक्रवाती वर्षा। तो वर्षा के प्रकार हमारे 3 होते हैं। जैसे नंबर 1 वर्षा के प्रकार यानी संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। सबसे पहले हम समझते हैं कि संवहनी वर्षा हमारी क्या होती है। तो संवहनी वर्षा जैसे हम जितनी भी वर्षा होती है वो समुद्री क्षेत्र से उत्पन्न होती है। समुद्री क्षेत्र, ये समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पर ये सूर्य, यहाँ से प्रकाश की किरणें ये आई और यहाँ पर ये पानी जो हुआ वो गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ और गर्म होने के बाद ये जल वाष्प की बूंदों के माध्यम में, यानी जल वाष्प के रूप में गर्म होने के बाद जल वाष्प के रूप में बादल के रूप में निर्मित हुआ। किसके रूप में? बादल के रूप में। बादल के रूप में निर्मित होने के बाद ये स्थलीय क्षेत्र में वायु के माध्यम से भागा, यानी जैसे ही इससे हवा टकराएगी, हवा के माध्यम से ये स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा और स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद संघनन, यानी स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इसमें क्या संघनन होगा? और संघनन होगा वो यानी स्थलीय क्षेत्र ये स्थलीय क्षेत्र संघनन होने के बाद में यहाँ का टेम्परेचर जो होगा, हमारा टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर दोनों कैसे होंगे? असामान्य होंगे। ये तो हमारे टेम्परेचर असामान्य होंगे तो यहाँ पर संघनन होगा। संघनन होने के बाद में जल की बूंदों के माध्यम से या बर्फ़ के माध्यम से पृथ्वी पर गिरने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी संवहनी वर्षा, यानी संवहनी वर्षा कहलाती है। और यहीं से, और ये जैसे ही बारिश हुई और बारिश होने के बाद में यहाँ से ये पानी फिर समुद्र में पहुँच गया। कहाँ? समुद्र में पहुँच गया, नदियों के माध्यम से या नहरों के माध्यम से समुद्र में पहुँच गया और समुद्र में पहुँच गया और कुछ पानी जो था वो हमारा कहाँ पर? पृथ्वी में प्रवेश कर गया। तो ये समुद्र में पहुँच गया तो इस क्रिया को हमारा एक नाम और दिया गया है जिसका नाम है पूरा, यानी जिसका पूरा नाम है जल चक्र। तो ये समझ में आई होगी आपको संवहनी वर्षा। यानी संवहनी वर्षा क्या होती है? संवहनी वर्षा समुद्री क्षेत्रों में, यानी समुद्री क्षेत्रों में और समुद्री क्षेत्रों में जल वाष्प, यानी समुद्री क्षेत्रों में जल वाष्प जब ऊपर की ओर जा कर के बादलों के रूप में निर्मित होती है,
ऊपर की ओर जाकर बादलों के रूप में निर्मित होती है। बादलों के रूप में निर्मित होने के बाद ये यहाँ से जब स्थलीय भागों में वायु के माध्यम से प्रवेश करती है तो स्थलीय क्षेत्र का तापमान और उसका यानी ऊपर का टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण इसमें संघनन होता है, और संघनन होने के कारण ये जल वाष्प के माध्यम यानी जल की बूंदों के माध्यम से ये हमारा क्या होता है, फिर जल की बूंदों के माध्यम से ये पृथ्वी पर आ जाता है। पृथ्वी पर आने के बाद में ये कुछ बूंदें इसकी पृथ्वी में प्रवेश कर जाती हैं और कुछ बूंदें नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में चली जाती हैं। इसे हम जल चक्र कहते हैं और यहाँ तक की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, यानी सम्मेलनी वर्षा कहलाती है। तो आई होप आप सभी को ये सम्मेलनी वर्षा समझ में आई होगी। तो अब हम पढ़ते हैं नंबर 2 क्या है हमारी, एक पर्वतीय वर्षा। क्या, पर्वतीय वर्षा। तो अब हम पर्वतीय वर्षा पढ़ते हैं कि पर्वतीय वर्षा क्या होती है। तो पर्वतीय वर्षा हमारी जैसे ये हमारे पहाड़ हैं और ये समुद्री क्षेत्र, वही प्रक्रिया यही सेम यहाँ से सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे समुद्र में और जाने के बाद ये बादल के रूप में निर्मित होंगे। यहाँ पर बादल बन गया ये, और बादल बनने के बाद ये हवा के माध्यम से और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जा कर के ये क्या होगा, ये इनसे टकराएंगे। किनसे, पहाड़ों से टकराएंगे। कौन, ये हमारी जो पर्वतीय वर्षा है वो यहाँ से बादल जब जाएंगे पर्वतीय एरिया में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने के बाद में ये इन पहाड़ों से टकराएंगे, और पहाड़ों से टकराने के बाद ये जो बादल हैं हमारे ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा ऊपर का यहाँ का टेम्परेचर होता है वो बहुत ठंडा होता है। यानी कैसा होता है हमारा, वो टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, और टेम्परेचर ठंडा होने के कारण इनका जो संघनन होगा, यानी क्या संघनन होगा, वो संघनन बहुत तेज़ी से होने लगेगा। यानी संघनन ऊपर की ओर जैसे ही जाएगा तो ये बहुत तेज़ी से होने लगेगा। इसीलिए यहाँ पर जो बारिश होने लगेगी फिर हमारी यहाँ पर, तो वो पर्वतीय वर्षा कहलाएगी। तो आपने सुना होगा जैसे उत्तराखंड में बारिश बहुत होती है। 2013 में केदारनाथ में बहुत बारिश हुई थी, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा तबाही का मंजर देखने को मिला था। और मौसिन राम जो मेघालय में एक जगह है मौसिन राम, वो मौसिन राम जो जगह है वहाँ पर कैसी हमें वर्षा देखने को मिलती है, पर्वतीय वर्षा देखने को मिलती है। और वहाँ पर भारत का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हमारा मौसिन राम है। ये भारत का ही नहीं लेकिन ये बल्कि ये विश्व का, यानी विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है तो वो यहाँ पर मौसिन राम में होती है जो पर्वतीय वर्षा होती है। तो पर्वतीय वर्षा ज़्यादातर बहुत तेज़ होती है। तो आई होप आपको ये पर्वतीय वर्षा समझ में आई होगी। पर्वतीय वर्षा समुद्री क्षेत्रों से जल वाष्प का उठकर ऊपर बादलों के रूप में निर्मित होने के बाद जब ये वायु के माध्यम से पहाड़ों से टकराते हैं और टकराने के बाद ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होता है। उसके कारण ये इनका संघनन बहुत तेज़ी से होने लगता है, और संघनन तेज़ी से होने के कारण ये नीचे की ओर प्रवेश कर जाते हैं, यानी बूंदें प्रवेश नीचे की ओर पृथ्वी की ओर करने लगती हैं। तो आई होप आपको ये पर्वतीय वर्षा समझ में आई होगी। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कौन सी, चक्रवाती वर्षा। कौन सी वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा पढ़ते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा से संबंधित एक चक्रवात से संबंधित एक और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात। आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। तो मैं अब आपको पढ़ाता हूँ चक्रवाती वर्षा। जैसे चक्रवाती वर्षा ये समुद्री क्षेत्र यहाँ पर, और यहाँ समुद्री क्षेत्र में जो हमारा होता है वो जैसे ऐसे चक्रवात बनने लगते हैं, और बनने चक्रवात जैसे बनते हैं। और ये यहाँ पर जो हमारा होता है, यहाँ पर निम्न दाब, उच्च दाब। चलिए मैं पूरा इसको बना लेता हूँ।
ये हम प्रोसेस बना रहे हैं किसकी, चक्रवाती वर्षा की। चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं, जैसे अब हमारा यहाँ समुद्र में, यहाँ पर जो समुद्र के यहाँ पर यानी चक्रवात के केंद्र में जो हमारा दाब होता है वो निम्न दाब होता है, और यहाँ पर उच्च दाब होता है हवाओं का। यानी केंद्र में हवाओं का या निम्न दाब हो जाता है, और यानी और बाहरी तरफ हमारा उच्च दाब होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको मैं बताता हूँ, जब यदि किसी भाग का उच्च दाब हो और किसी भाग का निम्न दाब, तो हवाएं हमेशा जो होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भागती हैं, यानी निम्न दाब की ओर भागती हैं। हवा जो होती है वो कोशिश करती है कि सभी यानी पूरी यानी हर जगह हमारा जो दाब रहे हवा का वो एक समान रहे। इसलिए यदि वहाँ पर 1000 MB मान लें यहाँ पर, और यहाँ मान लें यानी 950, तो यहाँ पर कितने की कमी है, 50 की। तो ये इधर से 50 आने की इधर कोशिश करेंगे, यानी 25 आने की कोशिश करेंगे, जिससे ये बराबर हो जाए। तो ये हमारी यूँ करके ये अंदर की ओर आने की कोशिश करती हैं। तो आई होप ये समझ रहे होंगे आप। तो अब मैं पढ़ाता हूँ कि जो हमारा केंद्र होता है इसे हम चक्रवात की आँख कहते हैं। क्या, चक्रवात की आँख कहते हैं, और चक्रवात की आँख। और यहाँ पर जब ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं प्रवेश करती हैं तो ये पूरी तरीक़ा से यहाँ पर निम्न दाब की ओर नहीं पहुँचती हैं। ये रास्ते में ही यानी जब तक पहुँचती हैं तब तक तो ये चक्रवात उत्पन्न होने लगता है। जैसे हवा आएगी यहाँ से घूमती हुई तो उतनी देर में तो चक्रवात उत्पन्न हो जाएगा। इस चक्रवात को उत्पन्न करने के लिए तो हमारी क्या यानी शर्तें होती हैं, कंडीशन होती हैं, 2 कंडीशन, जिसमें हमारा यानी टेम्परेचर जो हो हमारा 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। इसका टेम्परेचर जो हमारा होना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। और इसमें जो हमारा चक्रवाती वर्षा उत्पन्न करने में, चक्रवात उत्पन्न करने में हमारा जो बल लगता है वो होता है कोरियोलिस बल। कौन सा बल, यानी कोरियोलिस बल। अब ये कहोगे आप कि सर ये कोरियोलिस बल क्या होता है? तो कोरियोलिस बल होता है पृथ्वी जब तेजी से घूर्णन करती है, यानी पृथ्वी जब तेजी से घूर्णन करती है तो उस घूर्णन की गति के कारण उत्पन्न होने वाला बल हमारा क्या कहलाता है, कोरियोलिस बल कहलाता है। यानी पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी जब घूमती है तो उस पर एक झटका उत्पन्न होता है। यानी जैसे आप मान लें, जैसे थाली में यदि आपने पानी भर लिया तो यदि उसको थाली को घुमाएंगे तो वो एक झटका सा उत्पन्न करेगी। जैसे स्पीड में हल्दी घुमाएंगे, थाली को घुमाएंगे तो उसमें एक चक्रवात सा उत्पन्न होगा, और जैसे चक्रवात सा उत्पन्न होगा वैसे बहुत तेज़ी से हवाएं चलने लगती हैं, और हवाएं जैसे ही तेज़ी से चलती हैं तो यहाँ से ये चक्रवाती वर्षा जो है यहाँ पर यानी एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिस ऊर्जा के कारण जल वाष्प ऊर्जा, जिसके हवा के कारण ये स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, और स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आंधी, तूफान और भारी तबाही का मंजर देखने को मिलता है हमको चक्रवाती वर्षा के कारण। आप आई होप आपको ये चक्रवाती वर्षा समझ में आई होगी। तो चक्रवाती वर्षा का नॉर्मल प्रोसेस ये है, और चक्रवाती वर्षा जो हमारी होती है वो हमेशा यानी एक, जैसे ये हमारा गोलार्ध है, और गोलार्ध में हमारा जैसे यहाँ पर क्या 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, समझ में आएगा। तो ये हमेशा जो हमारा चक्रवाती वर्षा है या चक्रवात जो बनते हैं वो पृथ्वी के सेंटर में कभी नहीं बनते, यानी इक्वल पर बिल्कुल नहीं बनते, इक्वेशन पर जैसे 0 डिग्री पर कभी नहीं बनते। ये हमारे चक्रवात होते हैं वो हमेशा यानी नॉर्थ में या साउथ में बनेंगे, यानी लगभग 5 डिग्री के बाद में। कितनी डिग्री के? 5 डिग्री के बाद में। तो आई होप यानी अब जो हमारा नॉर्थ गोलार्ध होता है उसमें हमारी इसकी चक्रवात की जो दिशा होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? आपको पूछेगा कि
उत्तरी गोलार्ध में हमारी जो चक्रवात की दिशा होती है वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। और जो नॉर्थ गोलार्ध होता है, साउथ गोलार्ध होता है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध, उसमें इसकी दिशा क्लॉकवाइज हो जाती है। इसकी दिशा कैसी हो जाती है, क्लॉकवाइज हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहीं से इसके दो प्रकार होते हैं चक्रवात के। चक्रवात के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं नंबर 1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और नंबर 2 जो हमारे होते हैं वो नंबर 2 होते हैं यानी शीतोष्ण चक्रवात। कौन से, शीतोष्ण चक्रवात। अब शीतोष्ण चक्रवात जो हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो हमारे होते हैं यानी अत्यधिक तीव्र होते हैं। कैसे, अत्यधिक तीव्र होते हैं, तेज होते हैं, और इनके कारण जो हमारी यानी बारिश होती है बहुत यानी आंधी तूफान के साथ में होती है बहुत तेज़ी से, और इसके कारण अत्यधिक वर्षा होती है। यानी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इससे बहुत अधिक क्वेश्चन बनते रहते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा जो होती है हमारी, इसमें यानी जो हमारी होती है वो हमेशा 0 डिग्री और 30 डिग्री इसके मध्य में बनती है, यानी यहाँ पर बनेगी। जो हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो हमेशा इतने बीच में बनेगा, यानी इतने बीच में हमारा बचा वो इतने बीच में, जैसे 30 डिग्री हो गया, और इसका यहाँ पर इधर दोनों तरफ हमारा यहाँ पर हो गया 65 डिग्री। यहाँ पर हमने कितना लिया, 65 डिग्री लिया। तो अब जो हमारा यहाँ पर ये एरिया है हमारी, जैसे ये एरिया, इसमें हमारा कौन सा, शीतोष्ण चक्रवात बनेगा। यानी इसमें शीतोष्ण चक्रवात, और इन दोनों में हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। तो अब हम समझते हैं यानी उष्णकटिबंधीय यानी शीतोष्ण की जो दिशा होती है हमारी वो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है हमेशा। कैसी होती है इसकी दिशा, पश्चिम से पूर्व की ओर। और जो ये शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो या तो अंडाकार या गोलाकार होते हैं, अंडाकार या गोलाकार होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में। अब कुछ चक्रवात होते हैं जिनके नाम जैसे भारत में चक्रवात कहते हैं उन्हें, और दूसरे देशों में अन्य नामों से जानते हैं। तो अब हम उन नामों को देख लेते हैं। तो उन नामों को हम देखते हैं। जैसे हमारा भारत है, भारत में हम उस चक्रवात को कहते हैं, भारत को हम कहते हैं, भारत में हम कहते हैं चक्रवात। और भारत में चक्रवात कहते हैं। और जैसे USA यानी अमेरिका है, अमेरिका में जो हमारे आते हैं वो आते हैं टॉर्नेडो। क्या, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो यानी ये इनकी उत्पत्ति पूछ लेता है कहाँ से होती है। यानी टॉर्नेडो की उत्पत्ति होती है मैक्सिको से, और मैक्सिको से ये USA में पहुंचकर ये भारी तबाही मचाते हैं। और USA में जो भारी तबाही देखने को मिलती है वो हमारी टॉर्नेडो के कारण देखने को मिलती है। यानी ये जो होता है हमारा सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उदाहरण हैं। जैसे इनके कारण बहुत भारी तबाही आती है। अब और एक और होता है कैरेबियन। ये चक्रवात कैरेबियन से उत्पन्न होते हैं, कैरेबियन से, यानी कैरेबियन में हमको देखने को मिलता है वो होता है हरिकेन। कौन सा, हरिकेन। कैरेबियन सागर से हमको देखने को मिलता है। और ये जो होते हैं ये दोनों USA में होते हैं। यानी मैक्सिको से उत्पन्न होने वाला टॉर्नेडो USA में तबाही मचाता है, और कैरेबियन सागर से उत्पन्न होने वाला यानी चक्रवात वो भी हमारा USA में तबाही मचाता है।
तो अब एक और 2-3 और चक्रवात, जैसे चीन है हमारी, चीन में हमारा टाइफून आता है। कौन सा? टाइफून चक्रवात। तो यूएस यानी चीन में टाइफून चक्रवात आता है, जैसे दक्षिण चीन सागर से उत्पन्न होता है और चीन में पहुंच करके भारी तबाही मचाता है। और एक और हमारा जो चक्रवात समझते हैं हम, जैसे चक्रवात का नाम है बिली। कौन सा? बिली। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से उत्पन्न होता है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलिया से उत्पन्न होता है बिली और ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही मचाता है। इस बार तो हमारे क्रिकेट के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में जाकर के तबाही मचाएंगे T20 वर्ल्ड कप में। तो अब हम समझते हैं बिली की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे भारत के बल्लेबाज ही जाएंगे वहाँ पर तबाही मचाएंगे क्रिकेट के मैदान में। तो आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, यानी टॉर्नेडो कहाँ होता है, हरिकेन कहाँ होता है, और कुछ नहीं। यहाँ ज़्यादा से तो क्वेश्चन MCQ में वनडे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो अब हम समझते हैं इससे संबंधित एक चक्रवात से संबंधित एक टॉपिक है हमारा चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात। तो आई होप मैं आपको वो समझा पाऊँगा। तो समझते हैं। जैसे चक्रवात और प्रतिचक्रवात, इसमें हम अंतर समझते हैं क्या होता है। जैसे प्रतिचक्रवात, चक्रवात जो हमारे होते हैं वो और प्रतिचक्रवात ठीक है। अब जो हमारा चक्रवात होते हैं उनमें हमारा जो केंद्र में जो होता है वो कौन सा? निम्न दाब होता है। कौन सा? निम्न दाब। और जो प्रतिचक्रवात होते हैं हमारा उनमें जो दाब होता है वो केंद्र में होता है उच्च दाब। और जो चक्रवात होते हैं हमारा उसका जो बाहर जो होता है दाब वो होता है उच्च दाब, और जो इसमें बाहर दाब होता है वो होता है निम्न दाब। और इसमें जो हवाएं होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं, और प्रतिचक्रवात में जो हवाएं होती हैं वो उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर जाती हैं, भागती हैं, जाती नहीं भागती हैं। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम समझते हैं चक्रवात के कारण हमारा क्या होता है मौसम में, और प्रतिचक्रवात के कारण जब हमारे चक्रवात आते हैं तब आंधी, तूफान, भारी वर्षा हमको देखने को मिलती है। और जब हमारे प्रतिचक्रवात आते हैं तब क्या होता है? तब तो होता है मौसम साफ। क्या होता है? मौसम साफ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे। तो जो हमारा चक्रवात होता है वो आंधी, तूफान, भारी बारिश, और प्रतिचक्रवात होता है वो मौसम साफ हो जाता है। और अब इसकी दिशा की बात कर लेते हैं। जैसे नॉर्थ में इसकी दिशा और साउथ में इसकी दिशा। नॉर्थ में इसकी दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ में इसकी दिशा होती है क्लॉकवाइज। और मौसम साफ होता है इसमें प्रतिचक्रवात में। यहाँ भारी तबाही आती है, तबाही का मंजर देखने को मिलता है। ये अक्सर कर यानी भारत में और अन्य डिस्ट्रिक्ट यानी देशों में होते रहते हैं, कंट्रियों में। और ये प्रतिचक्रवात जो हमारा होता है ये भारत में कभी नहीं देखने को मिलता, यानी भारत में प्रतिचक्रवात देखने को नहीं मिलता, ये अन्य देशों में देखने को मिलता है। यानी उच्च डिग्री पर हमको ये देखने को मिलता है। यानी मौसम साफ के कारण हमारी दिशाएं जो होगी N और S
इसके जस्ट विपरीत, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इसके जस्ट विपरीत हमको इसकी दिशाएं देखने को मिलेंगी। यानी यहाँ पर हो जाएगा क्लॉकवाइज और यहाँ हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। तो यानी ये जो हमारा चक्रवात और प्रतिचक्रवात है, इसमें हमको अंतर बताना होगा। तो अंतर हम बता सकेंगे, चक्रवात के कारण आंधी तूफान भारी वर्षा और प्रतिचक्रवात के कारण मौसम साफ। इसकी दिशा नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, इसकी दिशा नॉर्थ में क्लॉकवाइज, इसकी दिशा साउथ में क्लॉकवाइज, इसकी दिशा साउथ में एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें केंद्र में निम्न दाब, यहाँ पर केंद्र बाहर उच्च दाब, यहाँ पर केंद्र में उच्च दाब, बाहर निम्न दाब। और जो हमारी होती है वो केंद्र चक्रवात की आँख होती है, चक्रवात की आँख होती है। जब इनके कारण बारिश होती है तो ये 250 से यानी 200 से 250 किलोमीटर के प्रति घंटा के माध्यम से ये भागते हैं और भागने के कारण ये बहुत तेज़ी से बारिश करते हैं। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा।